हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज ये आपका क्रैश कोर्स का तीसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2 क्लास कराए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैंने चैनल पर प्ले लिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिए। और मैंने प्ले लिस्ट में जितने भी क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, यानी जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सा बेसिक बात है मेरे भाई? सबसे पहले बात तो कि आपको ए से लेकर जेड तक आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। ठीक है, यानी ABCD आपको लेकर ए से लेकर जेड तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, तो आपको नंबर ऑफ लेटर, जैसे ए कितने नंबर पे आता है तो ए आपका 1 नंबर पे आता है। ठीक है, बी कितने नंबर पे आता है तो 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा बात आपको क्या याद रखना है कि ए का विपरीत क्या होता है। ठीक है, तो ए का विपरीत क्या होता है आपका जेड होता है, यानी ए का उल्टा जेड होता है। ठीक है, बी का उल्टा क्या होता है तो मेरे पे बी का उल्टा आपका वाई होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा ट्रिक होता है। जैसे ए का उल्टा जेड है तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं आज से। ठीक है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई है तो आप इसको याद रखते हैं बाय से। ठीक है, यानी इसका बहुत सारा ट्रिक है, हम आपको एक ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक बातें हैं जिसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम इसका भी एक आपको ट्रिक बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में DRONE को WILMV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DONKEY को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा गया ही प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर लेटर के विपरीत वाला अक्षर दे दे, हो सकता है लेटर ऑफ नंबर दे दे। ठीक है, जैसे ए का 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर क्रॉस वाला दे दे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे इसमें टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये अगर आपको याद है कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, जो मैंने बेसिक बताया है उसको आप कवर कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या दिया है, DRONE। ठीक है, DRONE दिया हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको WILMV लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप इसको समझ जाते हैं कि DRONE से WILMV कैसे लिखा जा रहा है तो इसको आप आसानी से बता दीजिए कि DONKEY को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप समझ गए मेरे भाई तो इसको आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि DRONE को WILMV कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, तो लॉजिक आपका लग रहा है लेटर के विपरीत वाला अक्षर। ठीक है, जैसे डी का विपरीत क्या होता है, डी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो डी का उल्टा होता है आपका डब्ल्यू। क्या होता है मेरे भाई, डब्ल्यू होता है। ठीक है, आर का उल्टा क्या होता है, तो आर का उल्टा आपका आई होता है। ठीक है, ओ का उल्टा क्या होता है, तो ओ का उल्टा आपका एल होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एन का उल्टा क्या होता है, तो एन का उल्टा आपका एम होता है। ठीक है, ई का उल्टा क्या होता है, तो ई का उल्टा आपका भी होता है। ठीक है, WILMV यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ है, WILMV दिया हुआ है। ठीक है, यानी DRONE को हम लोग क्या लिख रहे हैं, WILMV लिख रहे हैं। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो लेटर है उसके लेटर के विपरीत वाला अक्षर लग रहा है। जैसे डी का उल्टा होता है आपका डब्ल्यू, आर का उल्टा होता है आपका आई, ओ का उल्टा होता है आपका एल और एन का उल्टा होता है आपका एम, ई का उल्टा होता है आपका भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग DONKEY को भी लिखेंगे। ठीक है, इसके डी के उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा क्या होता है, एन का उल्टा क्या होता है, अगर इसको हम लोग लिख देते हैं तो इसका आंसर हम लोग का आसानी से आ जाएगा। लॉजिक यहाँ पर शब्द के विपरीत वाला लग रहा है, जैसे डी का उल्टा डब्ल्यू हो गया, यही वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया, डोंकी दिया हुआ। ठीक है, DONKEY दिया है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई डी का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, तो डी का विपरीत होता है आपका डब्ल्यू। क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ओ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है मेरे भाई, ओ, तो ओ का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, तो आपका एल होता है। क्या होता है, एल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन दिया था, एन का विपरीत क्या होता है, तो एन का विपरीत होता है आपका एम। क्या होता है मेरे भाई, एम होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर आपका के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके दिया हुआ के, तो के का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, आपका पी होता है। क्या होता है,
पी होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है ई, ठीक है, ई का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो ई का उल्टा आपका भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वाई, तो वाई का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, तो वाई का विपरीत आपका होता है बी, ठीक है। यहाँ पर विपरीत वाला रूल लागू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी लेटर है उसके विपरीत वाले लेटर को हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर DONQY को हम लोग लिखे हैं इसका विपरीत अक्षर, तो यहाँ पर देखिए डी का विपरीत W आ गया है, ओ का विपरीत L होता है, एन का विपरीत M होता है, के का विपरीत आपका P होता है, ई का विपरीत आपका भी होता है और वाई के विपरीत आपका बी होता है, ठीक है। यानी WLMP भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, WLMP भी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो एक बार और से इसको देख लीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि GOD को 55 के रूप में और मेक को 78 के रूप में कोडित किया जाता है, तो आपको बताना है BYTE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर GOD को 55 लिखा जा रहा है, ठीक है, और मेक को MAKE को 78 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है BYTE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो सकता है यहाँ पर अलग लॉजिक लगे, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे एक लॉजिक आपका नहीं लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर GOD है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं GOD हो सकता है यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर लगे, अगर ये वाला तरीका नहीं लगेगा तो कुछ और तरीका हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जी का नंबर क्या होता है, तो जी मेरे भाई आपका 7 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ आपका कितने नंबर पे आता है, तो ओ आपका मेरे भाई 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और डी आपके कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने नंबर ऑफ लेटर लिखा है, ठीक है। और अगर इन सब को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 55 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 55 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या 55 आएगा मेरे भाई, 55 आपका नहीं आएगा इनको जोड़ने पर। आसमान जमीन का इन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या हम लोग तरीका अपनाएंगे, इसके विपरीत वाले शब्द को अपनाएंगे, ठीक है। जैसे जी का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, तो जी का विपरीत आपका टी होता है, ओ का विपरीत क्या होता है, तो एल होता है, डी का विपरीत आपका डब्ल्यू होता है। तो उस तरीके को हम लोग अपनाएंगे और ये जितने नंबर पे आता है, टी आता है, डब्ल्यू आता है, ठीक है, ओ या एल आता है, ठीक है, तो उस नंबर को अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उस तरीका को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। GOD यहाँ पर लिखा हुआ क्या दिया हुआ है, GOD, ठीक है। तो मेरे भाई जी का विपरीत क्या होता है, तो जी का विपरीत आपका होता है टी, क्या होता है, टी होता है। ओ का विपरीत क्या होता है, तो ओ का विपरीत आपका एल होता है, क्या होता है मेरे भाई, एल होता है, ठीक है। डी का विपरीत क्या होता है, तो मेरे भाई डी का विपरीत आपका डब्ल्यू होता है, ठीक है। और टी आपका कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है, कितने नंबर पर, 20 नंबर पे, ठीक है। एल आपका कितने नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। और डब्ल्यू आपके कितने नंबर पे आता है, तो 23 नंबर पे आता है, ठीक है, 23 नंबर पे आता है, 20 12 23, ठीक है। क्या मैंने लॉजिक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो जो यहाँ पर लेटर दिया हुआ है इस लेटर का मैंने विपरीत लेटर को लिखा है, ठीक है। तो जी का उल्टा आपका टी होता है, ओ का उल्टा आपका एल होता है और डी का उल्टा आपका डब्ल्यू होता है, ठीक है। जो लेटर यहाँ पर दिया हुआ है इस लेटर का मैंने विपरीत लेटर को लिखा है और ये लेटर जितने नंबर पे आता है उसी नंबर को मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 20 है, 12 है, 23 है, ठीक है। अगर इन सब को हम लोग जोड़ते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और यहाँ पर GOD का यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 55 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग मेक का करेंगे और मेक का अगर 78 आ गया तो यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे BYTE को, ठीक है। इसमें लगाएंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अपनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर आपका मेक दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, मेक MAKE, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है आपका, तो यहाँ पर लॉजिक आपका लग रहा है कि जो लेटर है उसके लेटर के विपरीत वाले अंक, ठीक है, जो लेटर है उसके विपरीत वाले लेटर को लिख रहे हैं और उस लेटर के हम लोग अंक को लिख कर जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई एम का विपरीत यानी एम का उल्टा क्या होता है, तो आपका एन होता है, क्या होता है मेरे भाई, एन होता है, ठीक है। ए के तो पहले कुछ नहीं है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर ये हो गया आपका। उसके बाद से देखिए के का उल्टा क्या होता है भाई, तो के का उल्टा आपका होता है के का उल्टा क्या होता है भाई, तो के का उल्टा आपका पी होता है, क्या होता है मेरे भाई, पी होता है, ठीक है। ई का उल्टा क्या होता है, तो ई का उल्टा आपके भी होता है, ठीक है। नहीं NZPY आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेटर के हम लोग नंबर को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब कुछ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे 78 आता है या नहीं, ठीक है। अगर 78 हम लोग का आ गया तो ये अब ये वाला तरीका आपका काम करेगा, ठीक है। 78 आ गया तो ये वाला तरीका काम करेगा और यही वाला तरीका हम लोग BYTE में लगाएंगे, ठीक है। और हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए एन आपका कितने नंबर पे होता है, तो एन आपका 13 नंबर पे होता है, ठीक है। एन आपका 13 नंबर पे होता है, जेड आपका 26 नंबर पे होता है मेरे भाई, पी आपका कितने नंबर पे होता है, तो 16 नंबर पे होता है और वाई आपका कितने नंबर पे होता है, तो 25 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी 13 26
16 25, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, तो इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई आपका, इन सभी को जोड़ने पे यहाँ पर आपका 78 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 78 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 78 दिया हुआ है, एम ए के बराबर 78 दिया हुआ है, ठीक है। तो यही तरीका हम लोग BYT में लगाएंगे और हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर लॉजिक क्या लगा रहे हैं एक बार और से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लेटर आपको दिया है, जैसे यहाँ पर GOD दिया है, यहाँ पर MAKE दिया है, ठीक है। तो जो लेटर यहाँ पर दिया है, ठीक है, इस लेटर के हम लोग विपरीत लेटर को लिख रहे हैं। जैसे M का विपरीत लेटर क्या होता है मेरे भाई, N होता है। A का विपरीत लेटर Z होता है, ठीक है। K का विपरीत लेटर आपका P होता है, ठीक है। और E का आपका V होता है, ठीक है। तो जो लेटर यहाँ पर दिया हुआ है, इस लेटर के हम लोग विपरीत लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस लेटर के हम लोग नंबर को लिख रहे हैं। जैसे N यहाँ पर कितने नंबर पे है, तो मेरे भाई 13 नंबर पे है, ठीक है। Z आपका 26 नंबर पे है, P आपका 16 नंबर पे है और V आपका 25 नंबर पे है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 78 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 78 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम लोग BYTE का करेंगे, ठीक है। और ये अगर इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए बी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, देखिए बी का उल्टा क्या होता है, तो बी का उल्टा आपका वाई होता है। क्या होता है मेरे भाई, वाई होता है, ठीक है। और वाई का उल्टा क्या होता है, तो मेरे भाई वाई का उल्टा आपका बी होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार टी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो टी का उल्टा आपका जी होता है। क्या होता है मेरे भाई, जी होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ई का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो ई का उल्टा आपका भी होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर को धरेंगे कि वाई कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, जी कितने नंबर पे आता है और भी कितने नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। वाई आपके कितने नंबर पे आता है, तो वाई आपका 25 नंबर पे आता है, ठीक है। बी आपका कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। जी आपका 7 नंबर पे आता है। भी आपका 22 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 25 आ गया, 2 आ गया, 7 हो गया और आपका 22 होगा, ठीक है। अगर इन सब को हम लोग मेरे भाई जोड़ते हैं, क्या अगर इन सब को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका 25 से 27 है और यहाँ पर आपका 22 है, ठीक है। इन सब को अगर हम लोग मेरे भाई जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, 25 हो गया, 27 हो गया, आपका यहाँ पर 22 हो गया। इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो मेरे यहाँ पर आपका आएगा 56। क्या आएगा मेरे भाई, 56 आ जाएगा, ठीक है। 25 22 हो गया, 27 हो गया, आपका यहाँ पर 25 हो गया। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो मेरे यहाँ पर आपका 56 आएगा। क्या आएगा, 56 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जयपुर को जयपुर को AJPIRU, ठीक है, AJPIRU के रूप में लिखा जाता है। भोपाल को HBPOLA लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंदौर INDORE को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जयपुर को क्या लिखा जा रहा है, AJPIRU लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भोपाल को क्या लिखा जा रहा है, तो भोपाल को HBPOL लिखा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि इंदौर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर लेटर को छेड़छाड़ किया है, ठीक है। जे को इधर भेज दिया है, ए को इधर भेज दिया है, पी को यहाँ भेज दिया है, यू को यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर के साथ छेड़खानी किया गया है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आपके पास आए तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको या तो नंबर ऑफ लेटर को लिखना है। जैसे आपका जे कितने नंबर पे है आपका, तो जे आपका जे है, ए है आपका, सॉरी यहाँ देखिए इस टाइप के सवाल में आपको नंबर ऑफ लेटर को लिखना है। या फिर मैं आपको एक बहुत ही धांसू तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जयपुर को क्या लिखा जा रहा है, अजीपुर AJPIRU लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग JAI, बहुत ही धांसू ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। JAIPUR को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, अजीपुरा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा, सॉरी अजीपुरा नहीं, AJPIRU लिखा जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आए, ठीक है, जयपुर का क्या लिखा जा रहा है, AJIPIRU लिखा जा रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल है तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपका क्रॉस वाला चिन्ह लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला ट्रिक लागू हो रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रिक यहाँ पर लागू हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ए है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका यहाँ पर रख दिया, जेड को आपको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ए को पहले ला दिया और जेड को यहाँ थोड़ा सा 2 नंबर पे कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पी को यहाँ ला दिया और आई को आपका इधर कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आर को यहाँ रख दिया और यू को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर क्रॉस वाला तरीका लग रहा है, ठीक है, क्रॉस वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन ये क्रॉस वाला टाइप में से ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जयपुर को क्या लिखा जा रहा है, AJIPIRU ऐसे आपको लिखा जा रहा है, ठीक है। कैसे, एक बार और से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको भोपाल को हम आपको बता देते हैं कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। BHOPAL
HBPOL, ठीक है। भोपाल को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, HBPOL, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस वाला तरीका लग रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पीछे वाले लेटर है उसको आगे करना है, आगे वाले लेटर को पीछे करना है, ठीक है। यहाँ क्रॉस वाला तरीका लग रहा है और ये वाला तरीका अगर हम लोग अपनाएंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यही तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, तो क्रॉस वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। क्रॉस वाला लॉजिक BHOPAL, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे करेंगे, फिर हम लोग ऐसे करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर H को अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर H हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे तो P को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा, यहाँ पर आपका O हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और यहाँ पर आपका A हो जाएगा, ठीक है। यानी HBPOL यहाँ पर भी आ रहा है और HBPOL यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है। तो यही वाला लॉजिक यहाँ पर आपका लग रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इंदौर में करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को मेरे भाई। यहाँ पर दिया INDOR, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस वाला लॉजिक लगाएंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग मेरे भाई, ठीक है। इंदौर INDORE, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मेरे, इसको यहाँ पर कर देंगे, 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 इसको यहाँ पर करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I है, सॉरी IN, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका N हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आपका I हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आपका O हो जाएगा, यहाँ पर आपका D हो जाएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर E पहले आ जाएगा आपका, ठीक है। और R आपका लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। NIODER ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ऐसे ऐसे कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस वाला पैटर्न यहाँ पर लग रहा है, ये वाला तरीका यहाँ पर लग रहा है। इस तरीका को अगर आप करते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में TRY को, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में TRY को 21, SAGE को 8 लिखा जाता है या कोडित किया जाता है। तो आपको बताना है कि COURSJE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको लेटर ऑफ नंबर याद होना चाहिए। T कितने नंबर पे होता है, R कितने नंबर पे होता है, Y कितने नंबर पे होता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर लॉजिक लग सकता है, यहाँ पर यही वाला लॉजिक लगेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक लगेगा, ठीक है। बार बार हम आपको बताते हैं ये रीजनिंग है, एक ट्रिक से आपका काम नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T, तो मेरे भाई T आपका कितने नंबर पे होता है, तो T आपका 20 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है मेरे भाई, 20 नंबर पे होता है आपका T, ठीक है। ठीक उसी पर यहाँ पे देखिए R आपका कितने नंबर पे होता है, तो 18 नंबर पे होता है, ठीक है। Y कितने नंबर पे होता है, तो Y आपका मेरे भाई आपका 25 नंबर पे होता है, ठीक है। अगर इन सब को हम लोग मेरे भाई जोड़ते हैं, इन सब को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 63 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 63 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपका क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 21 को हम लोग कैसे लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर से हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर, यानी नंबर लेटर कितना है मेरे भाई, 3 गो है, ठीक है। T एगो हो गया, R हो गया, आपका Y हो गया, यहाँ पर 3 गो है। तो इसको हम लोग 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए लॉजिक समझिए, जितना यहाँ पर लेटर दिया हो इन सभी लेटर के हम लोग नंबर को लिखा है, ठीक है। जैसे T आपका 20 नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है, Y आपका 25 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इन नंबर के हमने लेटर को लिखा है और इन सबको मैंने क्या किया है मेरे भाई, जोड़ दिया। क्या किया है, जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, तो जितना यहाँ पर लेटर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, इसी लेटर से हम लोग इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 21 आ गया, यहाँ पर 21 आपका आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग SAGE में करेंगे, ठीक है। SAGE में करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग 8 लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग मेरे भाई, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर यही लग रहा है। SAGE, तो मेरे भाई देखिए S आपका कितने नंबर पर होता है, A कितने नंबर पर होता है, G कितने नंबर पर होता है, E कितने नंबर पर होता है। अगर आपको ये याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए एस की बात करें हम लोग, ठीक है। तो एस आपके कितने नंबर पे होता है, तो एस आपका होता है मेरे भाई आपका 18 नंबर, सॉरी 19 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है, ठीक है। ए आपका 1 नंबर पे होता है, जी आपका 7 नंबर पे होता है मेरे भाई, और ई आपका 5 नंबर पे होता है, ठीक है। अगर इन सबको मेरे भाई हम लोग जोड़ते हैं, क्या इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ 19 से 20 हो गया, ठीक है। 20 5 25 और 25 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 32 हो गया आपका। कितना हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 32, ठीक है। 32 हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ लेटर कितना है, तो मेरे भाई 4 है, ठीक है। कितना है मेरे भाई,
4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 8 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है, तो जो लेटर यहाँ पर दिया हुआ है उस लेटर के नंबर को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इस लेटर के नंबर को हमने लिखने के बाद सबको मैंने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद यहाँ पर जितना नंबर दिया हुआ है ऊपर में उसी नंबर से हम इसमें भाग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग कॉरेज में करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग मेरे भाई, ठीक है, COURAZE में, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस पे, इसको भी हम लोग, ठीक है मेरे भाई। सी आपका कितने नंबर पे आता है, तो सी आपका 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ आपका कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है, ठीक है। यू आपका 21 नंबर पे आता है, ठीक है। आर आपका 18 नंबर पे आता है मेरे भाई। ए आपका कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। जी आपका कितने नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है, ठीक है। और ई आपका कितने नंबर पे आता है, तो ई आपका 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो सबके हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इन सब को हम जोड़ देंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जोड़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको अगर हम लोग मेरे भाई जोड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर आपका क्या है मेरे भाई 18, ठीक है। अगर इसको मेरे भाई अगर हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपको जोड़ने पर यहाँ पर आपका 70 आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 70 आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर कितना है मेरे भाई, तो नंबर ऑफ लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, आपका 7 है, ठीक है। COURAZE यहाँ पर कितना नंबर है मेरे भाई, तो आपका 7 नंबर है। आपको नंबर गिन लेना है, ठीक है। को लेटर है आपका 7 को लेटर है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 7 दही आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में WORD को DLIW लिखा जाता है, ठीक है। तो नाउन को एक निश्चित कोड भाषा में WORD को DLIW के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और नाउन को किस रूप में लिखा जाता है, तो MLFM के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है मेरे भाई कि उसी भाषा में VERB वर्ब को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम आपको यहीं तक बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन तो हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा रखा है, ठीक है, 10-15 मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको 5 ही क्वेश्चन को बताएंगे और सब हम आपको बता देंगे। 1-2 आपको होमवर्क में देंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पर देखिए कैसे, अगर आप इसको समझ जाते हैं कि WORD से कैसे DLIW आ रहा है और नाउन से आपका MLFM कैसे आ रहा है, तो आप इसका मेरे भाई आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है। कोई भारी बात नहीं है, इस टाइप के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर आपके विपरीत वाला लॉजिक लग रहा है, जैसे यहाँ WORD, ठीक है मेरे भाई, WORD, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विपरीत वाला लॉजिक लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए W का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो आपका D होता है, ठीक है। O का उल्टा क्या होता है, तो O का उल्टा आपका L होता है मेरे भाई, ठीक है। R का उल्टा क्या होता है, तो R का उल्टा आपका I होता है। D का उल्टा W होता है, यानी लेटर के विपरीत वाला यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो देखिए तो WORD से यहाँ पर क्या आ गया, DLIW आ गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग नाउन का करेंगे, ठीक है। नाउन का करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, MLFM आ जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिया, नाउन दिया है, ठीक है, NOUN, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए N का उल्टा क्या होता है, तो आपका M होता है, ठीक है। O का उल्टा क्या होता है, तो L होता है। B का उल्टा क्या होता है, तो E होता है, ठीक है। N का उल्टा क्या होता है, तो N का उल्टा आपका M होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर V का उल्टा आपका F होता है, क्या होता है मेरा भाई, F होता है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर MLFM यहाँ पर आ गया ना इसका विपरीत। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे अपना VERB को विपरीत लेटर को लिखेंगे तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं मेरे भाई इसको हम लोग। देखिए भी का विपरीत क्या होता है मेरे भाई, तो भी का विपरीत आपका होता है क्या होता है मेरे भाई, भी का विपरीत क्या होता है, तो भी का विपरीत आपका होता है क्या होता है मेरे भाई, भी का विपरीत आपका ई होता है। क्या होता है मेरे भाई, आपका ई होता है, ठीक है। ई का विपरीत क्या होता है, तो ई का विपरीत आपका भी होता है, ठीक है। आर का विपरीत क्या होता है, तो आई होता है, ठीक है। और बी का विपरीत क्या होता है, तो बी का विपरीत आपका मेरे भाई आपका क्या होता है, तो उधर चले तो वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी EVIY, ठीक है, EVIY आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई। हाँ तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
EVIY, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, EVIY, जो मैंने आपको बताया पहले वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन अगर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे भाई आपका बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार और धुआंधार प्रश्नों के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई।